नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। आज हम देख लेते हैं हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 स्वाति में जो पदखंड है तो उनके प्रश्नोत्तर। हम पहले पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहले पाठ में मीरा के पद हैं, केशव के भी पद दिए हुए हैं, तो इन्हीं के हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। अब हम आगे चल के ऐसा करेंगे कि पहले हम कवि का परिचय देख लेंगे, उसके बाद हम जो पदखंड हैं उनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और फिर उसके बाद जो उसके प्रश्नोत्तर हैं तो वो देख लेंगे। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी। अभी हमने क्या किया कि आप लोगों को पदखंड की व्याख्या ही बताई है, प्रश्नोत्तर छूट चुके थे, तो आज यहाँ हम प्रश्नोत्तर कवर कर लेते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग लिखते भी जाइए तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगे, या फिर 2-4 बार वीडियो भी आप लोग सुन लेंगे तो उसमें भी आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय का मतलब जो बहुत ही छोटे हैं, संक्षिप्त प्रश्न है ना। संक्षिप्त बहुत छोटे का मतलब एक लाइन के ही प्रश्न उत्तर हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर मतलब एक लाइन के प्रश्न और उत्तर। तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय में मीरा की भक्ति किस भाव की थी। तो मीरा की भक्ति किस भाव की थी, इसका सही उत्तर है दास्य भाव की थी। या इसे हम देखो, मीरा की भक्ति कैसी थी, एक तो थी दास्य भाव की, दूसरा प्रेम भाव भी आप लोग लिख सकते हैं। प्रेम या दाम्पत्य है ना, दाम्पत्य का मतलब जो पति पत्नी का प्रेम होता है उस भाव की थी। तो मीरा की भक्ति किस भाव की थी, दाम्पत्य प्रेम भाव की थी। या ये याद ना हो तो दास भाव भी आप लोग लिख देना। दूसरा प्रश्न है मीराबाई कैसा भेष धारण करना चाहती थी या मीराबाई कैसा भेष रखना चाहती थी। तो इसका सही उत्तर क्या है, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के लिए बैरागिन का भेष रखना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है रामचंद्रिका के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास है। अगला हम प्रश्न देखते हैं गजमुख का मुख कौन देखता है। तो इसका सही उत्तर है गजमुख का मुख रावण देखता है। जब हम पदखंड पढ़ेंगे तो उसमें आता है इसका उत्तर। अब हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय का मतलब होता है लगभग कम से कम 2 से 2.5 लाइन का प्रश्न होना चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या है, मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है, क्योंकि मीराबाई कहती हैं क्योंकि यह शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है। यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है या बना हुआ है। और ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल। यह शरीर मृत्यु के पश्चात इन्हीं तत्वों में या इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि हमें अपने शरीर का या अपने देह का, अपने इस शरीर का हमें गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाई होती हैं। तो इसका सही उत्तर है मीराबाई को हरि से या भगवान श्री कृष्ण से मिलने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं। तो नंबर 1 पर उन्हें क्या होता है, मीरा के चारों मार्ग बंद हैं, अर्थात इनमें से कोई भी मार्ग मीरा के लिए खुला नहीं है। चारों मार्ग कौन कौन से बंद हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और वैराग्य का मार्ग। कैसे बंद है, जैसे मीराबाई कहती हैं कि हरि से मिलने जाऊं कैसी, चारों बंद गली हैं यहाँ। तो कौन कौन सी कर्म, यानी कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के मिलने के लिए कर्म काम कर रही हैं। कैसा, इस मंदिर जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं, उधर जा रही हैं, सब जगह भटकती फिर रही हैं, तो वो काम ही है भगवान के इस जगह पे जाना। कोई कहता वहाँ है भगवान तो वहाँ जाती हैं, तो फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिलते। भक्ति का मार्ग मतलब मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए दिनों रात भक्ति करती हैं, उनकी आराधना करती हैं।
फिर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलते। ज्ञान का मार्ग उन्होंने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि कहते हैं कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो उसे ईश्वर मिल जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। और वैराग्य यानी कि वो वैराग्य हो गई, वो साध्वी बन गई, संत बन गई, फिर भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का जो साक्षात रूप है वो नहीं मिल रहा है। तो मीरा को हरि से मिलने के लिए उनके जो चारों मार्ग हैं वह बंद है। हम दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, हरि का महल इतना ऊंचा है कि मीरा वहाँ चढ़ने में सक्षम नहीं है। यानी कि हरि भगवान श्री कृष्ण का महल इतना ऊंचा है कि मीरा वहाँ चढ़ नहीं सकती हैं। जब आप लोग पदखंड पढ़ेंगे तो उसमें जो पंक्तियाँ हैं उन्हीं का यहाँ पर हिंदी में अर्थ बताया गया है, उसी में इसका उत्तर है। तीसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे, मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता इतना सकरा यानी कि संकीर्ण है कि चलते हुए डगमगाते हैं, अर्थात गिरने का डर लगता है। और आखिरी है जो भगवान से मिलने का रास्ता वो बंद है। विधाता ने मीरा का गांव हरि से बहुत दूर बना दिया है। देखना जब आप लोग पंक्तियाँ पढ़ना, हम पढ़ा चुके हैं तो उसमें इसका दिया है। तो भगवान हरि श्री कृष्ण का मार्ग इतना दूर है कि मीराबाई, उनका गांव इतना दूर है कि मीराबाई वहां पहुंच नहीं पाती हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि हरि से मिलने जाऊं कैसे, और सारी गलियां रास्ता जो है बंद है और बहुत ही कठिनाइयां हैं। तो इसका यही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न है मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। तो जो आप लोगों को बताई हैं वही उन्हें कठिनाइयाँ में हो रही हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार से हरते हैं। तो इसका सही उत्तर है, जिस प्रकार एक बालक कमल की डंडी को आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश जी भक्त के विघ्नों को या कष्टों को हर लेते हैं। जिस प्रकार कमलिनी कीचड़ से अलग रहती है, उसी प्रकार गणेश जी भक्त संसार के विघ्नों को दूर कर देते हैं। जैसे शंकर जी चंद्रमा को निष्कलंक कर अपने शीश पर धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों को निष्कलंक करके अपने हृदय में अपने भक्तों को रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, माँ सरस्वती की वंदना कौन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, माँ सरस्वती की वंदना देवगण, ऋषिगण, श्रेष्ठ तपस्वी, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले उनके पति ब्रह्मा जी, शंकर जी और कार्तिकेय करते हैं। क्या है इसका उत्तर, माँ सरस्वती की वंदना कौन करता है। तो माँ सरस्वती की वंदना कौन करते हैं, देवगण करते हैं, ऋषिगण करते हैं, श्रेष्ठ तपस्वी, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले उनके पति ब्रह्मा जी, शंकर जी और कार्तिकेय करते हैं। तो ये चौथे का उत्तर हो गया। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको प्रश्न कैसे लगे, उत्तर कैसे लगे। अब हम आगे देख लेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि वीडियो अपना बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो बड़ा होगा, इससे अच्छा है कि हम छोटे वीडियो बनाकर ही अपने प्रश्न उत्तर देखें। देखो, आने वाले वीडियो में आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, उनका अच्छे से उत्तर हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके बाद है जो निम्नलिखित शब्दों में हिंदी मानक रूप लिखिए, शब्दों के पर्यायवाची शब्द, पंक्तियों में अलंकार पहचानिए, रस की परिभाषा, केशव की संकलित वंदनाओं में कौन सा रस है। ऐसे कई प्रश्न हैं अपने इसी पाठ में, तो इसका हम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं प्रश्न कौन कौन से, उनको हम टिक लगाएंगे आने वाली वीडियो में। तो आप लोग पढ़िए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि प्रश्न कैसे लगे, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।